राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश और इंग्लिश में रेनबो। रेनबो का हम पार्ट सिक्स में यानी जिसका नाम है ओन रीडिंग इन लेसन 2 लिटरेचर, इसमें हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। आज हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। इससे पहले पार्ट फर्स्ट पढ़ा। पार्ट फर्स्ट में जो बातें देखने को आई सामने उनका थोड़ा सा जिक्र करता हूं। तो सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि ये छोटा सा उद्बोधन है, इसको आप सुने। इसमें बहुत सारी अच्छी बातें आपके लिए कही जाती है। पार्ट फर्स्ट में बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्वेश्चंस का आंसर दिया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आंसर जो दिए उनमें बहुत सारे विद्यार्थियों के आंसर जो प्राप्त हुए उनमें एक बात देखने को मिली। क्या बात थी कि विद्यार्थी जो है वो प्रश्न का उत्तर किताब की लाइन को हूबहू उतारते हैं। किताब की जो लाइनें हैं, किताब की जो पंक्तियां हैं वही उतारते हैं, स्वयं खुद नहीं करते। तो आपको क्या प्रयास करना है? खुद लिखना है। जैसे आज हम लगभग 8-10 सवाल पढ़ेंगे, उनमें से 4 क्वेश्चन मैं आपको खुद लिखवाऊंगा और 4 के लगभग आपको मैं प्रश्न करने के लिए दूंगा। जो 4 प्रश्न मैं लिखता हूं उन प्रश्नों को आप देखें कि इन्होंने कैसे लिखा है। भाई प्रश्न का उत्तर है वो कैसे लिखा है, तो हमें भी उसी शैली में लिखना है। एक बार होगा गलत, 2 बार होगा, 3 बार होगा, और आखिर जब आप कर लेंगे तो आप अच्छे पारंगत हो जाएंगे किसी भी प्रश्न का। अब जैसे मान लो आपके पास किताब की लाइन है, अभी तो आप किताब की लाइन में से लिख देते हैं, लेकिन जब एग्जाम होगी तो एग्जाम में आपके पास कोई किताब नहीं होगी। किताब नहीं होगी, किताब नहीं होगी, तब क्या करेंगे? तो अब देख कर लिख नहीं सकते, तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को खुद लिखने का प्रयास करें कि हम खुद लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बहुत सारे जैसे इनमें जो मीनिंग है पार्ट में दिए हुए हैं, पार्ट के मीनिंग को आप ध्यान में रखें, मीनिंग का अर्थ ध्यान में रखें, जिससे आपके पास शब्दों का भंडार हो जाएगा और उस प्रश्न का उत्तर आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि आप खुद लिखने का प्रयास करें। दूसरी बात, अपने ये जो नंबर है 9610208295, इन नंबरों पे जो है अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाए गए हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं। तो आप ऐसा करें, जैसे मान लो कई विद्यार्थी हैं जो ये चाहते हैं कि हम पीछे जैसे मान लो 5 पाठ अपन ने पढ़ लिए, 500 पाठों का अध्ययन, तो आप यहां लिख करके भेज दें कि मेरे पास अमुक पाठ भेजें। यानी जैसे अपने यहां पर हिंदी कंपलसरी 12th की, हिंदी साहित्य और पॉलिटिकल साइंस, और इसके अलावा इंग्लिश, यानी ये 4 विषय जो है वो लेसन्स अपलोड किए जाते हैं। तो इनसे संबंधित जो भी है वो आप लिख करके भेज दें कि ये मेरे पास भेजें, इन पाठों को भेजें। तो आप ये ध्यान रखें कि आप के पास जैसे मान लो आगे से आपके पास कोई भी लेसन अपलोड हो, अब जैसे मान लो आगे जो हम जाएंगे तो परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन भी अपलोड होंगे और भी एग्जाम सामग्री अपलोड होगी, तो वो सामग्री स्वतः ही आपको मिल जाए। इसके लिए सबसे आसान तरीका, मैं बार बार बता रहा हूं कि सबसे आसान तरीका है सब्सक्राइब करना। यानी जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो आसान हो जाएगा। दूसरी बात, पाठ कई विद्यार्थी जैसे मान लो प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, तो उत्तर लिखते समय उनके उत्तर में थोड़ी भिन्नता होती है। पाठ को आप अच्छी तरह से पढ़ें, पाठ को अच्छी तरह से, यानी अच्छी तरह से देख करके पढ़े, 1 बार 2 बार 3 बार। अब जैसे आप पाठ पढ़ते समय अपने मोबाइल की स्क्रीन को इस प्रकार लैंडस्केप में रखें, ताकि आप अच्छी तरह से पूरी किताब आपको दिखाई देगी, अच्छी तरह से दिखाई देगी। जो भी प्रश्न लिखा जाएगा वो अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो आप इससे अपने मोबाइल को इस प्रकार कर लें, लैंडस्केप में कर लें। यानी जब आप हॉरिजॉन्टल में रखेंगे इसे, तो क्या है कि छोटे दिखेंगे, पूरे नहीं दिखेंगे, तो इसलिए बड़ी स्क्रीन में देखें। लैपटॉप पे देखते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तो पूरा बोर्ड ही दिखता है। जैसे अपना ये सामने का बोर्ड है, ये पूरा बोर्ड ही दिखता है। तो आप ये ध्यान रखें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर आपको बार बार लेसन मंगवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो चलते हैं अपन पार्ट 2 पर पढ़ने के लिए। देखिए, सबसे पहले देखिए क्या लिख रहे हैं, यानी यहां से हमें पढ़ना है। जैसे ह्यूमन नेचर यहां तक अपन ने कल पढ़ लिया था।
आज हम पढ़ेंगे द फर्स्ट थिंग विच अ स्कॉलर शुड बियर इन माइंड। पहली चीज या पहली बात जो कि एक विद्यार्थी को अपने दिमाग में रखनी चाहिए, बियर इन यानी अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए, दैट a book out not be read mere amusement, कि पुस्तक को मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ा जाए। पुस्तक को मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, पहली बात है। बहुत अच्छी बात भी है कि पुस्तक मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ी जानी चाहिए। हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर अम्यूजमेंट एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। अर्ध शिक्षित व्यक्ति जो होते हैं, अर्धशिक्षित व्यक्ति जो होते हैं वो पुस्तक को मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं और उन पर दोषारोपण भी नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि दे आर इनकेपेबल ऑफ एप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटीज, यानी गहनतम गुणों को प्राप्त करने में वो अक्षम होते हैं, इनकेपेबल होते हैं, अयोग्य होते हैं। यानी गहनतम जो क्वालिटीज होती है, गुण होते हैं, उन्हें साधने में वो अयोग्य होते हैं। दे बिलोंग टू रियली ग्रेट लिटरेचर, जो कि एक महान साहित्य से संबंधित होती है। यानी इसका कारण यह है कि वो अर्धशिक्षित व्यक्ति जो होते हैं, श्रेष्ठ साहित्य के जो गंभीर गुण होते हैं उन गुणों से विहीन होते हैं, इसलिए उन पर दोषारोपण नहीं किया जाता। जैसे मान लो इसमें एक प्रश्न आ जाता है तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए प्रश्न क्या है, Why are the half-educated persons not to be blamed for reading a book mere amusement? अर्धशिक्षित व्यक्ति पुस्तक को मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, फिर भी उन्हें उन पर दोषारोपण क्यों नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जाता? अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी जब किताब में से उतार, अब हमें कैसे करना? जैसे यहां से लिखोगे the half-educated persons are not to be ब्लेम्ड या आर नॉट ब्लेम्ड भी आप लिख सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे द हाफ एजुकेटेड पर्सन्स, द हाफ एजुकेटेड पर्सन्स आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर रीडिंग a book mere amusement, mere का मतलब मात्र, mere amusement। अब यहां से जैसे यहां तक तो आप ले लिया, आपने कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब लो आप, क्योंकि वे अयोग्य होते हैं, यानी गहनतम गुणों को पहचानने में, साहित्य के गहनतम गुणों को पहचानने में असमर्थ होते हैं। बिकॉज they are incapable to recognize the deeper qualities of literature। इस प्रकार लिखना है आपको, क्योंकि वे उस साहित्य के गुणों को पहचानने में असमर्थ होते हैं। चलिए आगे देखिए, बट ए यंग मैन हु हैज पास्ड थ्रू ए कोर्स, लेकिन एक व्यक्ति जिसने पाठ्यक्रम पूरा किया है ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग, यानी विश्वविद्यालय प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पूरा किया है, शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ, अपने आप को अनुशासित कर लेना चाहिए, एट एन अर्ली डे, प्रारंभिक दिनों में ही, नेवर टू रीड मियर अम्यूजमेंट, कि किसी भी पुस्तक को मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ने के लिए। यानी जब कोई व्यक्ति कॉलेज का प्रशिक्षण कर रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं जो कॉलेज में पढ़ रहा है व्यक्ति या कॉलेज स्तर की एग्जाम वाला व्यक्ति है, उसे अपने आप को प्रारंभिक दिनों में ही मनोरंजन के लिए पुस्तक नहीं पढ़ने के लिए डिसिप्लिन कर लेना चाहिए, अपने आप को अनुशासित कर लेना चाहिए। एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज बीन फॉर्म्ड, और जब एक बार अनुशासन की आदत बन जाती है, ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल रीड फॉर मोर मियर अम्यूजमेंट, तो वह उसे
अम्यूजमेंट के लिए यानी मनोरंजन के लिए पढ़ना उसके लिए असंभव होगा। अगर वो आदत बना लेता है कि मुझे मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना है, तो हमेशा उसकी आदत बन जाएगी और वह असंभव होगा उसके लिए। ही विल देन इम्पेशेंटली थ्रू डाउन, इम्पेशेंटली यानी अधीरता पूर्वक, थ्रू डाउन फेंक देगा, एनी बुक किसी भी किताब को, फ्रॉम विच ही कैन नॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड, एनी बुक विच डज नॉट मेक एन अपील टू द हायर इमोशंस एंड टू हिज इंटेलेक्ट। यदि वह ऐसी आदत विकसित कर लेगा तो ही विल देन इम्पेशेंटली थ्रू डाउन एनी बुक, तो वह किसी भी पुस्तक को फेंक देगा जो पुस्तक उसकी उच्च स्तरीय भावनाओं और उसकी बौद्धिक क्षमता का पोषण नहीं करती है। अपील टू, उसकी बौद्धिक क्षमता और उसकी उच्च स्तरीय भावनाओं को पोषित नहीं करने वाली पुस्तक को फेंक देगा। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी ओर, द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट, दूसरी ओर मनोरंजन के लिए पढ़ना, becomes with thousands of people exactly the same kind of habit as wine drinking or opium smoking. यदि मान लो कोई व्यक्ति किसी पुस्तक को अम्यूजमेंट के लिए पढ़ता है तो उसके लिए ठीक वही आदत विकसित हो जाती है जिस प्रकार एक ड्रिंकिंग यानी शराब का सेवन करना या अफीम का सेवन करना, अफीम या शराब के सेवन करने की जैसे आदत हो जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति वो पुस्तक को मनोरंजन के लिए पढ़ने की एक आदत हो जाती है, उसकी एक आदत हो जाती है। जैसे एक प्रश्न है वो आपको लिखना है, उस प्रश्न का उत्तर, तो आपको प्रश्न दे रहा हूं। प्रश्न है ये आपके लिए और ये प्रश्न है, व्हाट शुड ए यंग मैन डू फॉर रीडिंग ए बुक? किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए युवा व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एक युवक को क्या करना चाहिए, इसका आंसर आपको ही लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आपके यहां हो जाएगा। हाँ, तो देखिए क्या कहते हैं कि अगर मान लो मनोरंजन के लिए आप पढ़ते हैं तो वो आपकी एक आदत हो जाती है, जिस प्रकार एक शराब का सेवन करना या अफीम का सेवन करना, इट इज लाइक ए नार्कोटिक, जो कि एक नशीले पदार्थ की तरह होता है। समथिंग दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, जो कि कुछ आपका समय काटने में मदद करता है। समथिंग दैट कीप्स अप ए परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, जो कि स्वप्नों को लगातार बनाए रखने में सहायता करता है। समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी ऑफ थॉट, और वह अंततः इवेंचुअली अंततः इसका परिणाम यह होता है कि आपके विचारों की संपूर्ण शक्ति को नष्ट कर देता है। अगर आप मनोरंजन के लिए कोई पुस्तक पढ़ेंगे तो फिर आपके जो थॉट है, आपके जो विचार है, वो समाप्त होते जाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ेंगे। जब तक आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तब तक आपका मनोरंजन होगा, पुस्तक हटाते ही यानी उस पर कोई विचार नहीं होगा। गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सरफेस पार्ट्स ऑफ द माइंड, और वह हमारे मस्तिष्क की सतही भागों को ही पोषित करता है, अभ्यास करवाता है। सतही भागों को मतलब ऊपर ऊपर ही हम उसे समझते हैं, हमारे हृदय से वो बात नहीं जुड़ती है। एंड लिविंग द डीपर स्प्रिंग्स ऑफ फीलिंग हायर फैकल्टीज परसेप्शन अनएम्प्लॉयड, यानी और वह हमारी जो डीपर स्प्रिंग्स होती है या हमारी जो गहरी भावनाएं होती है, भावनाओं की जो जड़ें होती है, भावनाएं होती है, और हमारी जो उच्च स्तरीय भावनाएं होती है, उच्च स्तरीय योग्यताएं होती है, उनको वह बेकार कर देती है, उनको बेकार कर देती है। जैसे एक प्रश्न है आपके, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रीडिंग ए बुक फॉर अम्यूजमेंट? किसी पुस्तक को मनोरंजन के लिए पढ़ने का क्या परिणाम होता है? क्या परिणाम होता है या क्या परिणाम होगा? तो इसका उत्तर आपको ही लिखना है। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि द टेस्ट ऑफ ए गुड बुक, टेस्ट का अर्थ होता है परीक्षा। द टेस्ट ऑफ ए गुड बुक या ग्रेट बुक, एक महान पुस्तक की परीक्षा इज वेदर वी वांट टू रीड इट ओनली वंस और मोर देन वंस। एक महानतम पुस्तक की परीक्षा होती है कि हम उस पुस्तक को एक बार पढ़ना चाहते हैं या बार बार पढ़ना चाहते हैं। ये पुस्तक की परीक्षा होती है कि पुस्तक को हम एक बार ही पढ़ना चाहते हैं या बार बार पढ़ना चाहते हैं। एनी रियली ग्रेट बुक वी वांट टू रीड द सेकंड टाइम इवन मोर देन वी वांटेड टू रीड इट इन द फर्स्ट टाइम।
एक जो रियली ग्रेट बुक होती है, वास्तव में जो महान पुस्तक होती है, उस पुस्तक को जब हम सेकंड टाइम पढ़ते हैं तो हम सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम की अपेक्षा अर्थात प्रथम बार की अपेक्षा अधिक रुचि के साथ पढ़ते हैं। यानी एक पुस्तक, जैसे मान लो अपन एक पुस्तक पढ़ी तो हम ये सोचते हैं ये पुस्तक मेरी पढ़ी हुई है, इसका मतलब है कि या तो वो पुस्तक सही नहीं है। एक पुस्तक को जब हम बार बार पढ़ते हैं तो बार बार है वो नई लगती है, जिसका मतलब है कि दैट इज अ ग्रेट बुक, कि वो एक ग्रेट बुक है। एंड एवरी एडिशनल टाइम, और प्रत्येक अतिरिक्त समय में दैट वी रीड इट, हम जिसे पढ़ते हैं, वी फाइंड न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटी इन इट। प्रत्येक बार प्रत्येक अतिरिक्त समय में जब हम उस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें नए अर्थ और नए सौंदर्य प्राप्त होता है। जितनी बार हम उस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमारे लिए एक नया सौंदर्य होता है, नया सौंदर्य होता है। A book that a person of education and good taste does not care to read more than once is very probably not worth much. A book that a person of education, एक शिक्षित व्यक्ति या अच्छी रुचि वाला व्यक्ति जिसे एक पुस्तक को एक बार से ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता है, वेरी प्रोबेबली नॉट वर्थ मच, तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि वह पुस्तक इतनी मुख्य या इतनी विशेष नहीं है। बट वी कैन नॉट कंसिडर द जजमेंट ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल इनफेलिबल। लेकिन हम क्या है कि हम एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा दिए गए निर्णय को उचित नहीं ठहरा सकते। एक व्यक्तिगत निर्णय, एक व्यक्ति मान लो किसी की लिखी हुई पुस्तक को पढ़ता है और पढ़ने के बाद वो कहता है कि नहीं ये पुस्तक अच्छी नहीं है, तो वी कैन नॉट से दैट द बुक इज नॉट गुड। यानी वो पुस्तक, हमें ये नहीं कह सकते कि वो बुक अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ही हैज एनवियसी, उसके अंदर जेलसी हो, एनवियसी ईर्ष्या हो, सो ही इज सेइंग टू, मतलब ऐसा इसलिए कह रहा हो कि उसे ईर्ष्या हो। तो हम एक व्यक्ति के द्वारा दिए गए निर्णय से सहमत नहीं हो सकते। द ओपिनियन दैट मेक्स ए बुक ग्रेट मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मैनी। एक पुस्तक वही महान पुस्तक होती है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों के विचार होते हैं। फॉर इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स आर एप्ट टू हैव द सर्टेन डलनेस। फॉर इवन, यहां तक कि एक महानतम जो समालोचक होता है, ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स होता है, आर एप्ट टू, उसमें भी हो सकता है हैव एन सर्टेन डलनेस, उसमें भी एक संकीर्ण मानसिकता हो सकती है। एक बड़ा समालोचक है, अच्छी तरह का जानकार है, लेकिन वो लेखक को पसंद नहीं करता है। लेखक को पसंद नहीं करता है तो उसकी लिखी हुई बात को कैसे पसंद करेगा? एक महानतम जो क्रिटिक्स होता है उसमें भी संकीर्ण मानसिकता हो सकती है। कार्लाइल फॉर एग्जाम्पल कुड नॉट एंड्योर ब्राउनिंग। कार्लाइल जो कि एक उदाहरण के लिए ब्राउनिंग को सहन नहीं कर सकता था या पसंद नहीं करता था। बायरन कुड नॉट एंड्योर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स। बायरन जो कि बहुत सारे अंग्रेज कवियों को पसंद नहीं करता था, महानतम कवियों को पसंद नहीं करता था। ए मैन मस्ट बी मैनी साइडेड। एक व्यक्ति बहुमुखी होना चाहिए, बहुमुखी प्रतिभाशाली होना चाहिए। ए मैन मस्ट बी मैनी साइडेड टू अटर ट्रस्टवर्थी एस्टिमेट, यानी विश्वसनीय आकलन ऑफ मैनी बुक्स, यानी बहुत सारी किताबों का विश्वसनीय आकलन करने के लिए व्यक्ति को बहुमुखी प्रतिभाशाली होना चाहिए। इसका मतलब हु कैन एस्टिमेट ऑफ एनी बुक हु हैज मैनी साइडेड, यानी जिसके पास बहुमुखी प्रतिभा होती है, ही कैन एस्टिमेट और अटर ए ट्रस्टवर्थी एस्टिमेट ऑफ मैनी बुक्स, यानी बहुत सारी किताबों का वो कर सकता है। वी मे डाउट द जजमेंट ऑफ द सिंगल क्रिटिक एट टाइम्स। एक व्यक्ति द्वारा, एक समालोचक द्वारा किए गए निर्णय पर हमें संदेह हो सकता है और संदेह होना चाहिए। इट मस्ट बी डाउट, ऐसा संदेह होना चाहिए, बिकॉज सिंगल पर्सन कैन नॉट जज एनी बुक। एक व्यक्ति किसी पुस्तक का जज नहीं कर सकता। बट देयर इज नो डाउट पॉसिबल इन रिगार्ड्स टू जजमेंट ऑफ जनरेशंस। लेकिन पीढ़ियों से जिस किताब के निर्णय के बारे में, जिस किताब का निर्णय आता है, तो उसे हम नकार नहीं सकते, उस पर हम संदेह नहीं कर सकते। इवन इफ वी कैन नॉट एट वंस प्रिस्यू एनीथिंग गुड
इवन इफ, यहां तक कि हम एक बार में प्रिसीजन प्राप्त करना, एनीथिंग गुड इन बुक, एक किताब को पढ़ते हैं और उस किताब को पढ़ने में हमें कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो रहा है, विच हैज बीन एडमायर्ड एंड प्रेज्ड फॉर 100 of years, जिसकी सैकड़ों सालों से, सैकड़ों वर्षों से जिसकी प्रशंसा की जाती है, जिसकी सराहना की जाती है, प्रशंसा की जाती है, जिसकी सराहना की जाती है, और हम उस पुस्तक को पढ़ते हैं तो एक बार में हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते, तो वी कैन नॉट से दैट द बुक इज नॉट गुड। हम ये नहीं कह सकते कि किताब अच्छी नहीं है, बिकॉज क्यों, वी मे बी श्योर, हमें आश्वस्त होना चाहिए दैट बाय ट्राइंग, कोशिश करके, बाय स्टडिंग इट, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ के, और यानी हमें उस पुस्तक के गुणों को पचाने में, गुणों को ग्रहण करने में बार बार ट्राई करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए उसकी केयरफुली। वी शैल एट लीस्ट एबल टू फील द रीजन, और हमें क्या करना चाहिए, विल आगे देखिए, वी शैल एट लीस्ट बी एबल टू फील द रीजन ऑफ दिस एडमिरेशन एंड प्रेज, हमें कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, उस पुस्तक की सराहना और उसकी प्रशंसा के कारणों को महसूस करना चाहिए कि इस पुस्तक की सराहना क्यों की जाती है, व्हाई इज द बुक एडमायर्ड और प्रेज्ड, यानी ये प्रशंसा क्यों की जाती है, तो हमें वो गुण अटेम्प्ट करने चाहिए, गेट करने चाहिए। द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज फॉर पुअर मैन, द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज, सभी लाइब्रेरियों में से उत्तम लाइब्रेरी गरीब व्यक्ति के लिए वुड बी ए लाइब्रेरी एंटायरली कंपोज्ड ऑफ सच ग्रेट वर्क्स ओनली, यानी ये गरीब व्यक्ति के लिए वह लाइब्रेरी सबसे उत्तम लाइब्रेरी होगी पूर्ण रूप से जिसमें इस प्रकार की महान पुस्तकें होती है, बुक्स विच हैव पास्ड द टेस्ट ऑफ टाइम, जिसने समय की परीक्षा पास की है, वही जो है लाइब्रेरी उसके लिए होगी, यानी उस जिस लाइब्रेरी में वो किताबें रखी जाती है जो समय की परीक्षा पास करके आती है। तो आप ये एक प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न है आपके तीसरा, हु कुड नॉट इंड्योर ब्राउनिंग, हु कुड नॉट इंड्योर ब्राउनिंग, ब्राउनिंग को कौन पसंद नहीं करता था या कौन पसंद नहीं कर सकता था, ये प्रश्न आपको ही लिखना है, बहुत सरल सा प्रश्न है। इसमें देखिए आगे कि दिस डे वुड बी द मोस्ट इंपोर्टेंट गाइड फॉर अस इन द चॉइस ऑफ रीडिंग, तब पठन की सामग्री चयन करने में हमारे लिए एक अच्छा पथ प्रदर्शक होगा। क्या होगा, दिस क्या है यहाँ पर, लाइब्रेरी, यानी गरीब व्यक्ति के लिए वही लाइब्रेरी अच्छी होती है जो समय की परीक्षा पास करके जो पुस्तकें आती है। वी शुड रीड ओनली द बुक्स वी वांट टू रीड मोर देन वंस, हमें वो पुस्तक पढ़नी चाहिए जिस पुस्तक को हम एक बार से अधिक पढ़ना चाहते हैं। नॉर शुड वी बाय एनी अदर्स, हमें और अन्य पुस्तक नहीं खरीदनी चाहिए अनलेस वी हैव सम स्पेशल रीजन फॉर इट्स इन्वेस्टिंग मनी, जब तक हमारे पास रुपए निवेश करने का कोई विशेष कारण नहीं हो, यानी हमें एक पुस्तक हमारे पास है तो उस पुस्तक को हमें बार बार पढ़ना चाहिए, और जब उस पुस्तक पर हम पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर के उस पुस्तक पर हम अपने मूल विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, इंस्टिक्ट हो जाते हैं, तब हमें दूसरी किताब खरीदनी चाहिए। इन्वेस्टिंग यानी निवेश करना। द सेकंड फैक्ट डिमांडिंग अटेंशन इज जनरल कैरेक्टर ऑफ वैल्यू दैट लाइज हिडन विद ऑल यह देखिए, द सेकंड फैक्ट डिमांडिंग अटेंशन, सेकंड जो फैक्ट है, सेकंड तथ्य, दूसरा तथ्य ध्यान देने योग्य यह है कि इज द जनरल कैरेक्टर ऑफ द वैल्यू, यानी किसी पुस्तक के मूल्य के बारे में, उसकी महानता के बारे में, दैट लाइज हिडन विद ऑल सच ग्रेट बुक्स, यानी इस प्रकार की जो किताबें होती है उनमें उनका महानता का मूल्य है वो छिपा रहता है, महानता है वो उसमें छिपी रहती है। दे नेवर बिकम ओल्ड, वो कभी भी पुरानी नहीं होती है। दे कौन, ग्रेट बुक्स, ग्रेट बुक्स जो होती है वो कभी भी पुरानी नहीं होती है। देयर यूथ इज इमोर्टल, उनका यौवन जो होता है वो अमर होता है, इमोर्टल यानी अमर।
A great book is not apt to be comprehended by young person at the first reading. एक महानतम पुस्तक को कोई भी युवा व्यक्ति प्रथम बार पढ़ने में उसे नहीं समझ सकता. Apt to be comprehended यानी नहीं समझ सकता. Except in superficial way. Except in superficial way. सुपरफिशियल का मतलब ऊपरी सतह पर, सतही तरीके से, यानी जब हम प्रथम बार पढ़ते हैं तो उसकी सतही जानकारी होती है. ओनली द सरफेस, केवल सतह. द नैरेटिव इज अब्सॉर्ब्ड एंड एंजॉयड. केवल कहानी का की कथा है वो अब्सॉर्ब्ड यानी ग्रहण की जाती है और उसका आनंद लिया जाता है. अब्सॉर्ब्ड यानी ग्रहण की जाती है और आनंद लिया जाता है. नो यंग मैन कैन पॉसिबली सी एट फर्स्ट रीडिंग द क्वालिटीज ऑफ ग्रेट बुक. महानतम पुस्तक को प्रथम बार पढ़ने पर कोई व्यक्ति उसके गुणों को नहीं देख सकता. रिमेंबर, याद रखिए, दैट इट हैज टेकन ह्यूमैनिटी इन मेनी केसेस हंड्रेड ऑफ इयर्स टू फाइंड आउट ऑल दैट देयर इज इन सच ए बुक. एक पुस्तक में उसके गुणों को पता लगाने में मानवता को सैकड़ों वर्ष लगे हैं. सैकड़ों वर्ष लगे हैं उस पुस्तक में क्या गुण है, तो हम एक बार पढ़ने में उस पुस्तक के गुणों का आकलन, वी कैन नॉट एस्टिमेट द क्वालिटीज ऑफ ए बुक, यानी उस पुस्तक की क्वालिटीज को हम नहीं गणना कर सकते. बट अकॉर्डिंग टू ए मैन्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, लेकिन व्यक्ति के जीवन के अनुभवों के आधार पर द टेक्स्ट विल अनफोल्ड न्यू मीनिंग्स टू हिम. लेकिन वह बुक जो है, टेक्स्ट एंड बुक, किताब जो है, उसके लिए एक नए अर्थ खोल देगी. न्यू मीनिंग्स टू हिम. जब हम पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसके लिए अनफोल्ड करेगी, नए नए जो मीनिंग है, नए नए अर्थ खोलेगी. द बुक दैट डिलीटेड अस एट 18, जिस पुस्तक ने हमें 18 वर्ष की उम्र में आनंद प्रदान किया, डिलीटेड, आनंद दिया. इफ इट बी ए गुड बुक, अगर वो अच्छी पुस्तक है, विल डिलीट अस मच मोर एट 25. अगर वो वास्तव में महान पुस्तक है तो 25 साल की उम्र में उससे ज्यादा आनंद प्रदान करेगी. इट विल प्रूव लाइक ए न्यू बुक, हमें एक नई पुस्तक के रूप में सिद्ध होगी. एज 30 years ऑफ एज, जब हम 30 साल की उम्र में पढ़ेंगे. पुस्तक 18 साल की उम्र में पढ़ा, उसने हमें आनंद दिया. 25 साल की उम्र में पढ़ेंगे और अधिक आनंद देगी. 30 साल की उम्र में पढ़ेंगे तो हमें वो पुस्तक नई लगेगी. एट 40 और 40 पर वी शैल रीड इट, हम उसे बार बार पढ़ेंगे. वंडरिंग व्हाई वी नेवर शो हाउ ब्यूटीफुल इट वाज बिफोर, और हम 40 पर पढ़ेंगे तो हम ये महसूस करेंगे कि हमने ये पहले इतनी सुंदर बात क्यों नहीं देखी. एट 50 और 60, 50 और 60 की उम्र में जब हम उस पुस्तक को पढ़ेंगे, सेम फैक्ट्स विल रिपीट देमसेल्व्स, तो उनके लिए वही तथ्य और दोहराएगा कि हमने इस पुस्तक में ये बात पहले क्यों नहीं देखी. ए ग्रेट बुक ग्रोज एक्जेक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ रीडर्स माइंड. एक अच्छी पुस्तक जो होती है वो पाठक की उम्र के साथ साथ उसे अच्छा आनंद प्रदान करती है. तो ये था आपका पाठ 6 जो ये पूरा हुआ, और इसमें कुछ क्वेश्चन है जो आप और लिख लें और आपको इसका उत्तर है वो लिख करके भेजना है. देखिए, 2 प्रश्न आप पहले थे, ये तो पहले था ही. ये चौथा प्रश्न है, हाउ कैन वी फाइंड आउट द रीजन ऑफ प्रेज एंड एडमिरेशन ऑफ ए ग्रेट बुक. महान पुस्तक की सराहना और उसकी प्रशंसा के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं. विच लाइब्रेरी इज द बेस्ट फॉर ए पुअर मैन, गरीब व्यक्ति के लिए कौन सा पुस्तकालय अच्छा होता है. व्हाट डू वी फाइंड व्हेन वी रीड ए बुक, यानी जब हम एक पुस्तक को, अच्छी पुस्तक को दोबारा पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं, क्या हमें प्राप्त होता है. प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगेगा. अब हमने जैसे 6 पाठ है वो इसके कंप्लीट कर लिए हैं, और भी हिंदी साहित्य में भी हमने 5 पाठ इस सत्र के, वैसे हिंदी साहित्य है वो पूरा अपलोड है, लेकिन इस सत्र में भी 5 पाठ कंप्लीट हो गए हैं. हिंदी कंपलसरी में 5 पाठ कंप्लीट हो गए हैं, पॉलिटिकल साइंस में 5 पाठ कंप्लीट हो गए हैं, यानी बहुत सारे पाठ है वो हमने अपलोड कर दिए हैं. तो आप बराबर हमारे साथ बने रहें, और ये जो नंबर है 9610208295, इन पर आप संपर्क भी कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं.
जय हिंद, जय भारत।